आशा जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, आशा जो हमें शक्ति प्रदान करती है, साहस प्रदान करती है, हमसे कहती है कि अभी बहुत कुछ अच्छा होना शेष है, डटे रहो। और दूसरा है विश्वास। जब भी जीवन में हम किसी पर विश्वास करते हैं तो एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। कभी कभी ये आशा हताशा में बदल जाती है और विश्वास विश्वासघात में बदल जाता है। तब क्या करें? तब क्या ये कहेंगे कि आशा अनुचित है या विश्वास झूठा है? नहीं, ये कभी अनुचित नहीं होते। आप किसी पर विश्वास भी करते हो, वो विश्वास सामने वाला तोड़ भी देता है, तो ये दोष आपका है कि आपने चयन किया कि आप उस व्यक्ति पर विश्वास करोगे। आपके चयन में दोष है, आपके भाग्य में नहीं। किंतु चलिए ऐसी परिस्थिति आ गई तो किया क्या जाना चाहिए? आशा कीजिए उनसे जो आपसे बड़े हैं और विश्वास कीजिए उन पे जो आपके समान है। आशा कीजिए तो ईश्वर से कि मैं जीवन में जो भी कर रहा हूं, जो कर्म कर रहा हूं, जो किसी पर विश्वास रख रहा हूं, तो मेरे साथ कुछ अनुचित ना हो। मैं बस यही आशा करता हूं। और विश्वास किसी और पर करने से पूर्व स्वयं पर कीजिए, क्योंकि अंततः आप स्वयं को तो कभी धोखा नहीं देंगे। क्यों? आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। बालपन में मैया इसे में माखन बनाकर रख देती थी, किंतु जैसे ही मुझे ज्ञात होता था मैं उस मटकी को फोड़ता था और सारा माखन खा लेता था। किंतु मुझे इसकी विशेष बात यह लगती है कि जब भी इस मटकी में माखन रखो तो माखन शीतल हो जाता था। अब मैं सोचता हूं कि भला ये कैसे संभव है, जबकि स्वयं इसका निर्माण हुआ है अग्नि पर तपाकर। इसका निर्माण ही ऐसे हुआ है और इसके भीतर सब शीतल रहता है। ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये मटकी एक ऐसी बात जानती है जो हम सब के लिए जानना अति आवश्यक है। जिसका अतीत माटी है, जिसका भविष्य माटी है, और टूटने के पश्चात भी जिसे माटी में समा जाना है, उसे अपने भीतर अहंकार की गर्मी रख के क्या प्राप्त होगा? बस यही एक सार है जीवन का जो हम सभी को समझना है, सीखना है, आचरण में लाना है। वैसे भी जब आप जान जाओगे कि आप नश्वर हो, जब आप देखोगे कि जब आपने जन्म लिया था तब भी आप कुछ नहीं थे, जब मृत्यु होगी तब भी आप कुछ नहीं होंगे। जीवन में ना कुछ कभी आपका था, ना आज है, ना कभी आपका होगा। तब अपने आप जन्म और मृत्यु के मध्य का ये समय जिसे हम जीवन कहते हैं, उसे आप शांति से जीना प्रारंभ करोगे। इसलिए कभी भी जीवन में अहंकार मत कीजिए, बस आरंभ और अंत इसे स्मरण रखिए। आज का ये वर्तमान शांति से और प्रसन्नता से बीतेगा और ये मन प्रसन्नता से कहेगा, राधे राधे। जीवन में जब जीत मिलती है तो जीवन में कभी हार भी मिलती ही है। कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता ही। और जब दुख आता है तो हम चाहते हैं कि हम अपना ये दुख किसी के साथ बांटें। हम किसी के साथ अपना दुख बांटते हैं और वही व्यक्ति हमारे दुख का परिहास बनाता है। तब हम और दुखी हो जाते हैं, हम इस संसार को कोसने लगते हैं। किंतु इसमें दोष इस संसार का नहीं है, भूल आपकी है जो आपने किसी कुपात्र को चुना अपना दुख बांटने के लिए। स्मरण रखिए, यदि आपके शरीर पर घाव है, वो घाव लेकर आप घर घर भटकते हैं तो हर घर में आपको औषधि नहीं मिलेगी, किंतु हर घर में नमक अवश्य मिलेगा। इसलिए जब भी आप दुखी हैं, केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्मरण कीजिए जो आपके दुख को, पीड़ा को समझते हैं, जो आपके संबल बनने के लिए सज्ज है, आपकी सहायता करने के लिए सज्ज है, आपको प्रेरणा से भरने के लिए सज्ज है, ना कि वो जो आपके दुख का परिहास बढ़ाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में अक्सर ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो ये कहते हैं, सोचते हैं, स्वयं से कहते हैं
कि ये व्यक्ति है, मैं इसकी भांति बनना चाहता। उचित है, किसी से प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु कभी कभी ये प्रेरणा छूट जाती है पीछे और हम लग जाते हैं उस व्यक्ति की नकल करने में। यहां पे रुक जाता है हमारा विकास। अब देखिए, संसार में सैकड़ों रंगों के पुष्प हैं, किंतु वो कभी एक दूसरे की नकल नहीं करते। नकल नहीं करते उनके रंगों की, नकल नहीं करते उनके सुगंध की। तो हम क्यों करें? हर व्यक्ति में छिपी हुई कोई प्रतिभा होती ही है, जिसे निखारने का उचित समय भी हमारे पास होता है, किंतु कुछ लोग उस प्रतिभा का निर्माण करने के स्थान पर वो समय नष्ट करते हैं किसी और की भांति बनने में, किसी की नकल करने में। ये मत कीजिए। समय का उपयोग कीजिए स्वयं के अस्तित्व का निर्माण करने के लिए, क्योंकि किसी की परछाई बनने से अच्छा है आप किसी के लिए प्रेरणा बने। राधे राधे। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? अपने अनुसार इस संसार को बदलने का प्रयास करता है। एक विवेकवान व्यक्ति क्या करता है? अपने मन को, स्वयं के मन को बदलने का प्रयास करता है, क्योंकि मनुष्य का संसार उसके मन में ही वास करता है। तो अपनी ये बुद्धि अवश्य दौड़ाइए, किंतु इस पे विवेक की लगाम अवश्य कस के रखिएगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जल इस संसार के सबसे प्रधान तत्वों में से एक। ये जल हर जलन को बुझाता है, हर अग्नि को ये बुझाता है। अविरल अविचल ये बहता चला जाता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कीजिए, ये मार्ग ढूंढ लेगा, या तो स्वयं अपना मार्ग बनाएगा, कभी रुकेगा नहीं। ये जल महान है और इसका एक महान गुण भी है। इसका स्वयं का कोई रंग नहीं, पर जब ये मेघों से वर्षा बन के धरा पर गिरता है तो समस्त संसार को ये रंगीन कर देता है। जहां सूखा है वहां हरियाली भर देता है, जहां हरियाली है वहां भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प ये निर्मित कर देता है। ये जल, इसी जल की भांति हमें बनना है, जैसे उसका कोई रंग नहीं, हम में भी कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। बस कर्म के इस धारा में बहते चले जाइए, इस संसार का भला करते जाइए, श्रेष्ठ कर्म करते जाइए। इस संसार को बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप क्या हैं। आप कर्म में बहेंगे, संसार को आपका मूल्य अपने आप ज्ञात हो जाएगा, और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। कर सूर्य पुत्र कर, स्वयं सूर्य देव के पुत्र, देवी कुंती के प्रथम पुत्र, वो कर्ण जिसका एक बाण मेरे रथ को, उस रथ को जिस पर महाबली अर्जुन विराजमान है, जिसके ध्वज पर स्वयं हनुमान है, उस रथ को उसका एक बाण खिसका देता है। दैव्य कवच कुंडल धारी कर्ण, यही कर्ण युद्ध भूमि में अपने अंत को प्राप्त हुआ। कारण क्या है? शायद दुर्योधन से मित्रता निभाने के लिए उसके अनुचित कर्मों पर भी उसका कभी विरोध नहीं किया, उसका साथ निभाया कर्ण ने। ये चयन, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उसे रोकने के स्थान पर ठहाके लगाने का चयन, उसका विरोध कभी ना करने का चयन, यही चयन कारण बना कर्ण के अंत का। इस संसार में सभी का उपकार आप स्वीकार कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं, किंतु उसके नीचे इतना ना दब जाएं कि अपने अंतर मन के स्वर ही ना सुन पाए। चयन यदि धर्म संगत होगा तो शुभ ही होगा।
आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।